बाबा साहब के अनुयायी को समता के पथ पर चलाने के लिए आपका क्या संदेश होगा? वो ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि लोग अभी इस स्थिति में है। हाँ ये विशेषतः अम्बेडकरी लोग हाँ कंफ्यूजन की स्थिति में है। बरोबर। तो मैं एक उदाहरण इसलिए दूंगा कि बाबा साहब के ज़माने में 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे। बाबा साहब गुजरने के बाद जस्ट हाँ 56 में गुजर गए, 57 में जो पहला चुनाव हुआ, हाँ और अकेले महाराष्ट्र से 16 एमएलए आए थे चुन के। उसके बाद में जैसे बाबा साहब गए, फिर नेक्स्ट चुनाव में अलायंस हुआ। अलायंस हुआ, ये 57 में 57 में पार्टी के 2 फाड़ हुए, रिपब्लिकन पार्टी के 2 फाड़ होते ही अलग अलग चुनाव लड़े तो पार्टी की मान्यता चली गई। मान्यता चले जाने से फिर रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस के साथ में अलायंस किया और पंढरपुर के एक जगह के लिए 71 की बात है, एक जगह के लिए कांग्रेस को 520 सीटें, उस वक्त 521 थी, 520 सीटें कांग्रेस को दी और एक सीट पंढरपुर की रिपब्लिकन पार्टी ने लड़ा है। और तब से जो ये हुआ, रिवर्शन हुआ तो पार्टी का, तो आज ना एमएलए ना एमपी है इस विचारधारा के यहाँ तक महाराष्ट्र में। तो तब बाबा साहब के जो लेफ्टिनेंट थे उस वक्त, उन्होंने ये कहा था कि हम एमएलए एमपी हमारे बदौलत नहीं बन सकते। तो मिनिस्टर तो दूर की बात है, जब एमएलए एमपी नहीं बन सकते तो मिनिस्टर तो दूर की बात, इसलिए हम कांग्रेस के तरफ में जा रहे हैं और इसलिए हम कांग्रेस से अलायंस करते हैं, ये बोल के उन्होंने अलायंस किया। जब कांशीराम जी ने 71 में ये बात सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि पुणे में ही वो डिफेंस फैक्ट्री में सर्विस करते थे, तब वो पुणे में थे और पुणे के गाड़गे बाबा धर्मशाला की ये घटना है जो 71 का रिपब्लिकन और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ था एक सीट के लिए। तो कांशीराम साहब ने ये कहा कि ये तो ठीक नहीं भाई, बाबा साहब इतना बड़ा आदमी और उनके खाते में एक सीट, और गांधी इतना छोटा आदमी उसके खाते में 520 सीटें। तो फिर उन्होंने लोगों को समझाया तो लोगों ने कहा कि हम अपने बदौलत कुछ नहीं कर सकते। फिर कांशीराम जी ने ये कहा कि हो सकता है, कर सकते हैं, मुझे साथ दो या मैं आपके पीछे खड़ा रहता हूँ, करेंगे। और फिर उन्होंने वो एसोसिएशन बनाई, फिर बामसेट बनाई, फिर DS4 बनाई। 82 में, आज से 40, 45, 50 साल पहले 82 में कांशीराम जी ने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पहले चुनाव DS4 के माध्यम से लड़ा है। कहाँ लड़ा है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वहाँ लड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि 82 में पार्टी बनाने के पहले, और फिर वहाँ उन्होंने बताया कि टिकट कैसी बनाई जाती, पार्टी कैसी बनती है। फिर 84 में उन्होंने पार्टी बनाई और फिर लोगों को कहा कि हो सकता है ये तो बोलो, हो सकता है ये बोलो। और फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में गए, MP चुन के लाए, MLA चुन के लाए, मंत्री बनाए और एक सरकार भी बनाई, 4 बार सरकार बनाई। तो आज जो महाराष्ट्र के फुले शाह अम्बेडकरी लोगों के लिए ये संदेश है कि उत्तर प्रदेश जैसे मनुवादियों के गढ़ में अगर हम सरकार बना सकते हैं, CM बना सकते हैं 4-4 बार, तो महाराष्ट्र में तो फुले शाह अम्बेडकर की धरती है, ये तो प्रबुद्ध भूमि है, ये तो परिवर्तन की भूमि है। और यहाँ तो सारे सूझबूझ वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं, नॉलेज वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने जानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के सहयोगी लोग हैं। तो यहाँ भी हो सकता है। बात एक है, हो सकता है ये बोलना है, और हो सकता है ये तो BSP करेगी। BSP के साथ में मैंने ये पहले ही बता दिया कि एक झंडा, एक नेता, एक विचार, एक चिन्ह, ये बसपा के साथ में है। उनके साथ में अगर रहेंगे हम तो महाराष्ट्र में भी हो सकता है, और जो अविश्वास का तो वातावरण है वो खत्म हो सकता है। यहाँ
उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी रहती, कोई वो आकर या उत्तर प्रदेश का आदमी आकर या सीएम नहीं बनेगा। सीएम तो महाराष्ट्र का आदमी बनेगा, एमएलए एमपी महाराष्ट्र का आदमी बनेगा, अम्बेडकराइट बनेगा, फुले बनेगा, शाहू बनेगा, जो भी बहुजन समाज का बनेगा, जो बहुजन समाज के हित में काम करेगा, संविधान के हित में काम करेगा। इसलिए ये जिन लोगों को कांग्रेस बीजेपी पे तो विश्वास है ही नहीं, तो तीसरी पार्टी थर्ड फ्रंट करके बीएसपी पे विश्वास देकर एक बार मौका देने में क्या है। अच्छा, मौका देने में बहुत कुछ करना नहीं है। मैं तो एक मिनट भी नहीं लगता तुम्हारा अपना सीएम बनाने में, एक भी मिनट नहीं लगता, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ सेकंडों की बात है। कुछ सेकंडों की बात क्या है, हर आदमी बोलता है कि बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है तुम जैसी रात दिन अपने अपने काम करते रहते हैं, अपने अपने काम करते हैं, सिर्फ 364 दिन अपने काम करते हैं, 365वां दिन एक दिन आता है, या मान लो 5 साल के अंदर में एक दिन आता है वोटिंग का। वोटिंग के दिन जैसा जय गांधी बोल के पंजा दबाते हैं, जय गोलवलकर बोल के, जय सावरकर बोल के कमल दबाते हैं, वैसा जय फुले, जय शाहू, जय भीम बोलो और हाथी की बटन दबाओ। कितना सेकंड लगता है हाथी की बटन दबाने के लिए? 1 सेकंड। जिस दिन फुले, शाहू, अम्बेडकर को मानने वाला, जय भीम को मानने वाला, जय बाबा साहब रात दिन उठते बसते दारू के दुकान में भी जय भीम कहने वाला, और जिसके पैर होश नहीं है ठिकाने पे, वैसा भी आदमी जो जय भीम कहता है, वो आदमी उस दिन जिस दिन वोटिंग होता है जय भीम बोलने का और किसकी बटन दबाने का? नीले झंडे की और हाथी की। अच्छा, नीला झंडा और हाथी किसका है? बाबा साहब का। तो जिस सेकंड में वो जय भीम बोलेगा और हाथी की बटन दबाएगा, उसी वक्त उसी सेकंड उसका सीएम बनकर बाहर दिखेगा। महाराष्ट्र में उसी दिन उसके सैकड़ों एमएलए आएंगे, और जब सैकड़ों एमएलए चुनकर आएंगे तो उसका सीएम बनेगा, उसकी सरकार बनेगी और वो संविधान का रक्षक बनेगा। तो इसके लिए तुमको बहुत कुछ पापड़ बेलने की जरूरत है। सिर्फ यही संदेश अगर महाराष्ट्र के लोगों ने स्वीकारा कि हमें जय भीम बोलना है, और जय भीम अगर बोलना है तो भीम की नीले निशान और हाथी की शान रखना है, बस उसकी बटन दबाना है, इतना हुआ तो भी हम परिवर्तन ला सकते हैं।